हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज मैं मिलवाऊंगी अपनी ही एक पेशेंट से, कविता जी से, जिनका अभी ट्रीटमेंट होते हुए 1 मंथ हुआ है और बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट शो की है इन्होंने। ये पेशेंट हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। इनकी जो किडनी ख़राब होनी शुरू हुई थी, इन्हें जब पहली बार पता चला था 2019 में डायग्नोस हुआ था, फरवरी में। अचानक से वॉमिटिंग होनी शुरू हुई, साथ में फ़ीवर आया, तो ये हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए। वहाँ पे जाके डायग्नोस हुआ। जब इनके फर्दर टेस्ट हुए, एमआरआई हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें डायग्नोस हुआ कि इनकी जो किडनी है ठीक से काम नहीं कर पा रही है। राइट किडनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा श्रिंकेज थी, लेफ़्ट किडनी का साइज़ कुछ हद तक वो भी श्रिंक हो चुका था। तो तब जाके इन्हें पता चला कि इनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है और इन्हें किडनी की बीमारी हो गई है। उससे पहले जब इनकी डिलीवरी हुई थी 2015 में, तब भी ये हाई बीपी की पेशेंट रही थी। उसी के कारण इनका सी सेक्शन हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई थी क्योंकि बीपी अचानक से शूट अप कर गया था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इन्होंने बीपी की टैबलेट्स रेगुलरली, क्योंकि गायनेक की गाइडेंस के अंडर थे, बट उसके बाद इरेगुलर मेडिसिन पे थे, रेगुलर मेडिसिन नहीं खाई। सिर में दर्द रहता था, पता नहीं चलता था कि बीपी बढ़ा हुआ है। पेन किलर खा लेते थे, काम में बिजी रहते थे, बहुत सारा काम करते रहते थे, बट अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। उसी नेग्लिजेंस की वजह से क्या हुआ, बीपी बढ़ता गया और साथ के साथ किडनी की बीमारी स्टार्ट हो गई। कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी किडनी डिजीज़ की, बट हाई बीपी के कारण इनकी किडनी डैमेज होती चली गई। ये हमारे पास लास्ट मंथ ही इन्होंने विजिट किया था, जब इन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे चुके थे। इन्हें बोल दिया गया था कि आप फिस्टुला बना लीजिए, आपको डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी जो कंडीशन थी वो ख़राब होती चली जा रही थी। तो अब हम बात करेंगे कविता जी से कि कैसे ये साई संजीवनी तक पहुंची और किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और अब ये कैसा फील करती हैं ट्रीटमेंट के 1 मंथ के अंदर, और क्या क्या पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए, वो सब ये बताएंगे। तो कविता जी, अभी 1 मंथ जैसे आपका इलाज शुरू हुआ है, तो अब कैसा फील करते हो पहले से? पहले क्या सिम्टम्स थे, अब कुछ बेटर फील करते हो, वो थोड़ा सा हमें बताओ। पहले तो मेरा मन खाट में से उठने का मन करता ही नहीं था। इतनी कमजोरी लगती है? हाँ, मैं हमेशा लेटी रहती थी, लेकिन अब तो मैं काम भी करती हूँ घर का, जो भी मेरे बस की है। थोड़ा हाँ, झाड़ू पोछा कर लेती खाना हूँ। खाना खा पाते हो अच्छे हाँ, से? खाना मैं खा लेती हूँ। पहले तो मैं टैबलेट लेती थी खाना खाने के लिए, लेकिन अब मुझे भूख लगती है। अच्छा, अब भूख थोड़ी खुल गई है? बस भूख लगती है, मैं खाना खाती हूँ ठीक से। मन भी करता खाना खाने का। साई संजीवनी तक पहुँचे कैसे थे, पता कैसे चला था? क्योंकि जब आपको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब आपका इलाज नहीं होगा, तो काफ़ी घबरा गए होगे उस टाइम के, डायलिसिस करवाना पड़ेगा। ये मेरे भाई और मेरी जिठानी है, जो मेरी बड़ी सिस्टर, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। तो वीडियो देख के फिर उन्होंने मुझे से सलाह दी कि एक बार तू जाकर तो देख। मैंने कही, जब भी मेरी यकीन नहीं था यहाँ पे कि मैं सही हो जाऊंगी, लेकिन हाँ, कि बीमारी का इलाज हो भी पाता है, नहीं हो पाता है। पर वो मेरे साथ लगी रही। नू बोली चल चल, तू चल, पैसे मैं दे दूंगी, पर तू एक बार चल। फिर फिर हम आए भी थे एक दिन, पर मैं लेट हो गया, हम गुड़गांव से ही वापस चले गए। फिर वो मेरे से इतनी लड़ी कि तेरे पे आखिरी टाइम है, तू देख ले एक बार जाकर, के पता दवाई लग भी जावे, किसी की लग भी जावे। फिर मैं 1 तारीख को, 1 दिसंबर को अकेली ही घर से निकल की, मन की चलूं। अपने लिए कुछ किया जाए। फिर मैं आ गई यहाँ पे। फिर मैंने दवाई ली, तो मैं डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने मेरे को इतनी अच्छी तरह बताई कि ऐसे ऐसे तेरी किडनी खराब हुई थी, पहले इन्फेक्शन हुआ था, फिर ऐसे टैबलेट खाई तेरी, तो फिर मैंने महसूस हुआ कि मैं सही हो जाऊंगी। मैंने डॉक्टर की एक वो बात है ना, जो डॉक्टर बात इतनी अच्छी कर दे कि महसूस भी हो जाए कि हाँ, तो पेशेंट खुद से ही ठीक हो जाता कुछ है। है, पर डॉक्टर ने सही बताई। तो फिर मैंने दवाई खाई, मैंने कुछ अपने आप में फर्क दिखो, क्या फर्क एनर्जी, जैसे कि मैं काम भी करे लगी ना, थकान हुई, थोड़ा बहुत काम, हाँ, मैं काम करे लगी। पर अभी ज्यादा काम फिर भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। पहले मैं चलती थी तो मेरे पैरों में चला नहीं जाता था, पैरों में ना अजीब सी घबराहट, कंपन होती थी। पर मैं ये घूमने लगती हूँ, झाड़ू झूड़ू कुछ भी, जिस घर का काम है नॉर्मली आराम से सब्जी सूजी काम कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं खाट मत ही ना उठती, खाई ना करती,
बहुत ज़्यादा फर्क है। एक बार सभी ने लेनी चाहिए दवा। जो पेशेंट हैं किडनी फेलियर के, जितने भी पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? देखो मैं तो विश्वास ना करती, लेकिन मैं फिर भी आई और मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिलो यहाँ की। मैंने कहूँ एक बार जो भी है, जिसने भी कोई भी प्रॉब्लम हो किडनी की, तो एक बार जरूर आओ, डॉक्टर से बात करो, दवाई खा कर देखो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और वो तो अच्छी बात है कि किसी ने फायदा हो जाए। जिंदगी क्योंकि आपको भी भरोसा नहीं था, अब तो भरोसा है पूरा पूरा का पूरा कि ठीक हो जाओगे, सुधार आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स में भी वो नज़र आ रहा है। पहले लेवल हाई थे, अब पहले से बेटर होने शुरू हो गए हैं, ताकत आने लगी है, खाना खा पा रहे हो। अब थोड़ा थोड़ा आपकी हम दालें भी स्टार्ट करवाएंगे। तो एक बार तो डॉक्टर ने कह दी कि आप कि वो क्या नाम डायलिसिस होगी, तो मैं कति घबराई, मैं कि तो करवानी ही पड़ेगी। तब उस टाइम क्या कंडीशन थी? तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी जब बोला हाँ, गया? जब ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बीपी हाई कारण, तो बीपी हाई बहुत ज़्यादा था और मैंने भूख ना लगी थी कभी भी। मैं डॉक्टर से कही करती मेरी हाँ पेन हो रही कर, तो सारे इंजेक्शन लगे करता मेरा 3,500 का। फिर मैंने कुछ, फिर डॉक्टर ने आखिर जवाब दे दिया कि रिपोर्ट तेरी बहुत ज़्यादा खराब आ रही है, आप सर्जरी के लिए आओ, डॉक्टर से बात कर लो। मैं अपने घर आई तो मैं रोती ही आई, सारा घर का बहुत ज़्यादा घबरा गया था। ये तो मेरा आखिरी चांस था कि मैं यहाँ पर आ गई और मेरी रिपोर्ट में सुधार आया। आ गया ना। अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी 40% ऑफ द केसेस हम देखते हैं, हाई बीपी के कारण किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट चला जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अपने बीपी शुगर लेवल्स को मैनेज अच्छे तरीके से करते रहना है। जैसे कविता जी के केस में बीपी, हाई बीपी एक मेजर कल्प्रिट है उनके किडनी को ख़राब करने के पीछे। तो जब तक आप रूट कॉज को नहीं हटाते हो, बीपी की मैनेजमेंट नहीं करते हो, कारण को हटा नहीं पाते हो, तब तक आपके किडनी में सुधार नहीं आ पाता है। तो हर एक पेशेंट को क्या ध्यान रखना है कि जो भी गाइडलाइंस हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे आपको देते हैं, चाहे आपके डाइट के रिगार्डिंग क्यों ना हो, चाहे आपके बीपी शुगर की चार्टिंग के रिगार्डिंग क्यों ना हो, चाहे आपकी मेडिकेशन के रिगार्डिंग क्यों ना हो, आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो हर चीज़ को, तो डेफिनेटली कविता जी की तरह आपकी रिपोर्ट्स में भी रिकवरी शो होती चली जाएगी।